आई एम जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ग्राम पंचायत जुनोना। इस वक्त मैं जुनोना के गेट के सामने खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, यू कैन सी गाइस, हियर कम्स Junona Talab. From here is 1 kilometer. I haven't show you till yet. I haven't show you, and I will show you soon. But just I want to see you that you can see, guys, what is written on that board. That Gilibili, a village, Gilibili, which is famous for its dense forest, and Chichpalli, uh, which is famous for resorts. So this all lies in the center of middle of Tadoba Tiger Reserve. You can just search it on Google, guys. Today I'm not feeling well, so I'm not in a mood, but I'm just showing to my USA people, and I brought my friends, so just to get them happy, nothing else. But मैं ये बता रहा था कि यहाँ से गिलीबिली और चीचपल्ली गांव बहुत नज़दीक है, जो कि बहुत फेमस है। और मैं कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में अपनी डीओ शुरू करके अम्मी से पैसे लेके यहाँ पे घूमते रहता था। वो देखो सामने मनमोहन समोसा नाश्ता सेंटर है ना, वहाँ से हम लोग समोसा खाते थे। मेरे को बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि अब्दुल रहीम साहब इतने अच्छे साथी थे, हमारे वालिद साहब के ख़ास मोहसिरीन में से थे। वर्कर थे पीडब्ल्यूडी में, लेकिन वो उनके लिए वर्कर थे, हमारे लिए तो हमारे अजीज़ थे, हमारे मुहिब थे अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत मोहब्बत करते थे अब्दुल रहीम साहब से, उनकी कमी हमेशा महसूस होंगी। बहरहाल जो जान जानी थी वो तो चली गई। अब मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से गिलबिल जाने का सोच रहा था। असल में मैं राजूरा जाने का प्लान था, लेकिन फिर आज रात की फ़्लाइट भी है और थक जाऊँगा, इसलिए इधर ही घूम रहा हूँ बस। जज़ाकल्लाह खैर। समझ में नहीं आता मैं ऑस्ट्रेलिया और यूएसए वालों को बताऊँ या इंडिया वालों को बताऊँ। मेरे दोस्त और मुहिब और चाहने वाले जो भी बोलो आप, फ़ला 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 बिनते फ़ला बिन फ़ला, तो वो ऐसा है कि देखो भाई, मैं इस वक्त जुनोना के जंगल में हूँ, जो कि ताड़ोबा टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही, क्यों इंग्लिश में बड़बड़ा रहे हो फुकट में। बहरहाल देखो आप, अब्दुल रहीम साहब के साथ ये रोडों पे मैं घुमा करता था। हमारे वालिद साहब के जो पीडब्ल्यूडी में साथ में काम करते थे, वह हमारे घर पे ही रहते थे ज़्यादातर, सारे घर के भी काम करते थे क्योंकि पीडब्ल्यूडी में वर्कर थे और हमारे वालिद साहब चूँकि एक ऑफिसर थे, तो आप समझ सकते हैं। बहरहाल वो सब बातों में नहीं जाना, बस हर पल उनकी कमी तो खलते रहेंगी। अब्दुल रहीम साहब की बहुत नेक इंसान थे, बहुत नेक शख्सियत थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे बड़े थे, और अभी उनके जो औलाद है, उनकी बच्चे वगैरह मौजूद है, माशाल्लाह सभी बहुत प्यारे। बहरहाल मैं कह रहा था कि देखो, मैं ताड़ोबा के जंगल के बीच सेंटर में खड़ा हूँ। अब यहाँ से गिलबिल करके गांव आता है, जहाँ मैं ये रोड पे मैं अपनी स्कूटी फेज़र यामा FZ 2.5 लाख की उस वक्त निकली थी, आज से 12 साल पहले, FZ यामा फेज़र सॉरी, तो वो दौड़ाया करता था। फिर निंजा एल्बा गाड़ियाँ हमारे दोस्तों की, बड़े बड़े करोड़पति घर के लड़के थे, दोस्त थे। हमारे नाहिन भाई थे जो चंद्रपुर में है भी, जिनका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम है। नाहिन शेख हमारे ख़ास दोस्त, भार्गव भवानी प्रसाद, सब यहाँ पे घुमा करते थे हम लोग। पुरानी यादें हैं, क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा क्या बोल सकता। तो बस बस अपने यादों में खोया हुआ हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। बस ये एक एक लम्हा, भले आज बहुत सारे साथी छूट गए, कोई साथ में है नहीं, लेकिन अकेले में जो सुकून महसूस होता है, वो यादें ताज़ा हो जाती। क्या करेगा इंसान, बताइए आप। लेकिन सबसे बड़ी याद तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद है। बस आका की याद कायम रहे दिल में, हुजूर से इश्क सलामत रहे, बस बाकी तो दुनिया आनी जानी है। देखो ये ऐसे अंदर ना रोड्स जाते, हम लोग पहले स्कूटियाँ डाल के घुमा करते थे, अब मैं कार डालूंगा फॉरेस्ट वाले चिल्लाएंगे, स्कूटी से क्या कहीं से ही भग सकते।
लगा हुआ है। मैं वहाँ से आया चंद्रपुर होते, अब जिन्होंने यहाँ से 5 किलोमीटर आने वापस, यानी चंद्रपुर यहाँ से 13 किलोमीटर है। अब ये देख सकते हैं आप, ये पड़ गया 2 वे है ना। एक जा रहा है गिलबिल के तरफ यानी पोम्बुरना, जहाँ हम पहाड़ी पे नुक्कड़बाजी करने बैठते थे पूरे पुट्टे पूरे लड़के, और ये जो है ये जाता है हमारे चीचपल्ली का जंगल, जो कि बहुत ख़तरनाक रिजॉर्ट्स वगैरह जो गढ़चिरौली ज़िले में जाके खुलता है। तो बोलने का मतलब जहाँ जिलानी सरकार है, जिलानी बाबा एक मजूब वली ज़िंदा वली, इंशाअल्लाह सरकार से भी आपको कभी मिलाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। मैं असल में ज़्यादा मजदूबों के पास नहीं जाता क्योंकि मेरे सरकार तो एक ही है, सैयद अमीनुल क़ादरी। बहरहाल सबके अपने अपने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन सरकार जिलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी हस्ती है। तो बहरहाल ये देखो ये रोड चीचपल्ली जाता है। हम यहाँ पे ना ये जो आपको झाड़ दिख रहा है कार रोका, यहाँ पे हम घंटों बैठा करते थे और यहाँ पे हम यानी मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत सारे मामलात हमारे होते थे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख सकते यहाँ पे हम यही झाड़ के नीचे बस हम लोग सारे लड़के लोग बैठा करते थे, और ये तो पूरा इलाका है ना, इसका चप्पा चप्पा हमारा घुमा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। तो इस वक्त आज 11 अप्रैल 2022 बज रहे हैं इस वक्त 12:11। मेरे को 2 बजे तक अब्दुल रहीम साहब हमारे बड़े अब्बू के घर पे पहुंचना है, क्योंकि फिर हमारी फ़्लाइट के लिए हमको निकलना है बस से। हाँ बस से निकलना है नागपुर। DNR की बस की टिकट बुक हो गई है, शायद उससे निकलेंगे। टैक्सी का भाड़ा बहुत हो रहा था और टिकट भी ना बहुत महंगे हो गए मुंबई की। अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो देखो कितनी सी छोटी बोतल है 300 ml की है ना, बिस्लेरी की। ये देखो जो मैंने अभी वज़ू करके फेंका, तो इसमें मैंने वज़ू भी कर लिया बिस्लेरी के पानी से। क्या करूँ, मजबूरी में पानी रखना भूल गया था। और अब घने जंगल के बीच में ज़ोहर अदा करना है, वो वहाँ पे अंदर अदा करूँगा इंशाल्लाह। मैं पहले भी कॉलेज लाइफ में अपनी मेरी डियो जो थी ना स्कूटी, उसमें मेरा मुसल्ला रहता था। मैं कहीं पे भी नमाज को खड़े हो जाता था जंगल में, मेरा आदत ही थी। सबको पता है, चंद्रपुर के तो बहुत सारे लोग जानते हैं बोलना। 500 लोग खड़े हो जाएंगे गवाही देने। मैं लोगों को बता रहा नहीं हूँ कि मैं यहाँ कहाँ पे हूँ किधर हूँ, नहीं तो मेरे को पता है आप लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं। मेरे को अभी 35 से ज़्यादा मैसेज आए हुए दावतों के और इसके इफ्तारी करो। अरे यार देखो बर्ड मरा हुआ है यार, परिंदा मरा हुआ है, या अल्लाह बेचारा बच्चा, ये धूप से मर जाते हैं यार। इनका कोई जंगल में ना इंतज़ाम नहीं, हमारी गवर्नमेंट यार कोई इंतज़ाम नहीं करती है। बहरहाल मेरा बोलने का मतलब था कि वो छोटी सी जो बोतल से मैंने वज़ू किया, आप लोग बस नमाज मत छोड़ा करें, नमाज न छोड़ा करें। नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। वज़ू के लिए पानी भी अगर ऐसे घने जंगल के बीचों बीच आपको ना मिले ना, आजकल तो मिलता ही है। अभी मैं थोड़ा 7 किलोमीटर चलता तो मेरे को मिल जाता, लेकिन एक बात बता रहा, अगर ना भी मिले तो परेशान ना हुआ करे। तयम्मुन की भी गुंजाइश है, तयम्मुन आप कर सकते मट्टी से। ये जंगल की मट्टी एकदम पाक साफ़ रहती। बहरहाल मिट्टी से आप कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि जो नमाज़ छोड़े ना, उससे बदबख्त इंसान पूरी कायनात में कोई नहीं है। आला हज़रत फरमाते 110 से ज़्यादा सहाबा इकराम का फतवा है कि जिसने एक वक्त की नमाज को जानबूझकर छोड़ा वो काफिर हो गया। आप सोचो कि कैसे ईमान पे अगर ख़ात्मा ही ना हो तो फिर क्या मतलब है ज़िंदगी का। तो थोड़ा नमाज का ध्यान रखिए और ख़ास तौर से याद रखिए, अगर रमज़ान में आप गुनाह कर रहे हो ना तो किसी भी सूरत में माफ़ी नहीं है, माफ़ी है ही नहीं। आपको 70 गुना, फिर वो 1 साल की आपकी नेकियां पूरी अकारत हो जाएंगी। 1 साल तक आपका नाम है अमाल खाली हो जाएगा अगर आपने एक छोटा सा भी गुनाह अगर रमज़ान में किया। हदीस पाक का मफ़हूम है, मेरी कोई अपनी बात नहीं है। अब तकरीर नहीं करना चाहता, जंगल के बीच नमाज का वक्त हो रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। ये जुनूना बस यहाँ से और 7 किलोमीटर। मेरा अल्लाह सुब्हान तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह की कुदरत की निशानियों को देखो। तो ये अल्लाह की कुदरत की निशानी मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा अतराफ़ व अकनाफ़ में अभी मैंने आपको जितना घुमाया, आपने जंगल देखा होगा पूरा सूखा हुआ, लेकिन आप इस तरफ देखिए, ये देखिए कितनी हरियाली है, देखिए देखिए कितनी हरियाली। बस ये इतना ही पार्ट मिलेगा। और ये हमारे स्कूल लाइफ से हम देख रहे, जब से होश संभाले यहाँ पे आ रहे वालिद साहब के साथ और बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम तब से देख रहे ये इलाके पे क्यों हरियाली रहती है। उसकी वजह है साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो मैं आपको ये बोलूँगा कि यहाँ पे पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा है। पानी का फ़्लो, हालांकि यहाँ पानी कहीं नज़र नहीं आता,
है ना। साइंटिफिकली तो लोग बोलेंगे कि यहाँ पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है इसलिए ये इलाका हरा भरा है। बस ये यानी 300 मीटर का ही इलाका हरा भरा है, बाकी पूरा जंगल यार 400 किलोमीटर के करीब का जंगल पूरा सूखा है। ताड़ोबा टाइगर रिजर्व पूरा सूखा है, जुनोना, चीचपल्ली, पोम्बूरना सारा का सारा सूखा है। लेकिन ये क्यों इतना फ़्लो यहाँ ज़्यादा, मैं आपको बताता हूँ। ये इस्लाम की शान है अल्हम्दुलिल्लाह कि खिज़र अलैहिस्सलाम, मेरे खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, है ना, मौजूद है कि नहीं, सबको पता है, हमारा ईमान है। खिज़र अलैहिस्सलाम जहाँ जहाँ से गुज़रते, जहाँ बैठते, वहाँ हरियाली आ जाती है, वहाँ घास उग जाती है। तो आप देखिए वो जंगल के बीचों बीच रिज़र्व फॉरेस्ट में आपको घास दिख रही है, माशाअल्लाह। हमारे खरपड़िया में ऐसा कहीं नहीं होता। हमारे खरपड़िया में इतने 100 किलोमीटर पे कान्हा पेंच का जंगल लगा हुआ है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं होता। तो ये मेरे अल्लाह की शान है, बस मैं यही बताना चाहता था। ये मेरे अल्लाह की शान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा, सल्लु अला नबी। भयंकर भगाते हैं गाड़ी वाले। तो और आपको एक बात बता, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैं थोड़ी दिन पहले बोल रहा था बहुत परेशानियों में हूँ, फिर इतना घूमता हूँ, पैसे खर्चा करता हूँ, फ़्लाइट के टिकट्स बुक कर रहा हूँ, फिर बोलता परेशानी है। भाई मेरे ऐसा है ना कि मैं मुंबई जा रहा तो ज़ियारतों के लिए जा रहा, औलिया अल्लाह की बारगाह अक़दस में ज़ानुए तलम्मुस तय करने जा रहा हूँ, उनसे फ़ुयूज़ व बरक़ात हासिल करने जा रहा हूँ। मैं ज़िंदों की बारगाह में जा रहा हूँ, मरे हुए के पास नहीं जा रहा। और दूसरी बात ये कि जब मैं ज़्यादा परेशान होता हूँ ना तो ज़्यादा भ्रमण करता हूँ, यानी घूमता हूँ। बल्कि देखो अम्मी भी मक्का शरीफ में और मैं यहाँ पे, बेटा यहाँ घूम रहा है और आज मुंबई पहुँचूँगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जब मैं ज़्यादा टेंशन में होता हूँ ना तो मैं घूमता हूँ, अपने दिल को बहलाता हूँ जितना हो सके, अल्लाह की याद में भी, मेरा अल्लाह जानता है, और फिर उसकी कुदरत के नज़ारों में, ताकि उसकी याद आए, बस और कुछ नहीं। जज़ाकल्लाह। आ गया जुनूना, हालांकि अंदर अब्दुल रहीम साहब का घर है और बहुत बेचारे मोहब्बत करते सारे उनके घर के लोग। लेकिन अब मैं 8 दिन बाद वैसे भी मुंबई से आने के बाद उनसे वादा किया हूँ जाने का, ज़ियारत तबर्रुक भी देना है उनको, मुंबई से आऊँगा तो। बहरहाल अगली बार आपको इंशाल्लाह अब्दुल रहीम साहब का घर ही बताऊँगा। अब मैं जुनूना से निकल रहा हूँ, इस वक्त 12:50। आज बरोज़ 11 अप्रैल 2022, खूबसूरत सा दिन। आज नागपुर के लिए भी थोड़ी देर में 3 घंटे में रवाना होना है DNR ट्रैवल से। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में फ़कीर क़ादरी को याद रखे। अब्दुल रहीम साहब मैं आ रहा हूँ आपके घर।